आज ही एक वाकया रिपोर्ट होता है कि एक शहरी से दो जो पुलिस वाले हैं सीसीडी के बनकर उससे पैसे छीनते हैं। बदकिस्मती से ये अपनी महकमे में छुपी काली भेड़ों के लिए अभी तक खौफ की लामत नहीं बन सका। पे दर पे ये वाकयात सामने आ रहे हैं कि जिसमें पुलिस एहलकार सीसीडी का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लोगों को डराते धमकाते हैं क्योंकि सीसीडी का खौफ ही बहुत हो गया हुआ है। इनमें दो मुलाजम थे, दोनों का तल्लक ही ना किसी थाने से था ना सीसीडी से। शहरी पकड़ा गया, क्या इसकी कोई सीआरओ थी जो वो खौफजदा हो नहीं, गया? कोई बात नहीं थी, लेकिन ये पुलिस के पास एक टैक्ट होता है खौफजदा करने का। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जब गिरफ्तार लोगों को ये डराया जाता है कि भाई तेरा तो पुलिस मुकाबला ही। तो ऐसे कई मामलात सामने आए हैं कि जिसमें लोगों को जान से मारने का डरावा देके एक अच्छी खासी रकम है वो बटोरी जा रही। सीसीडी इन लोगों के लिए खौफ की लामत क्यों नहीं बन रही? तो मेरा ख्याल है कि सीसीडी ऐसे करप्ट अनासर के लिए, ऐसी काली भेड़ों के लिए जो महकमा पुलिस में मौजूद हैं, उनके लिए खौफ की लामत तब भी बनेगा कि जब इनमें से किसी को कोई साथी छुड़ाने आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शिराजी कहते हैं। आप लोग हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सीसीडी ने अपनी जो धाक जमाई है, जैसे शेर ने जंगल में अपने पंजे गाड़े होते हैं, जितने भी जराइम पेशा लोग हैं वो तौबा तायब हो गए हैं या मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुके हैं या मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। बट ऐसा क्या है कि सीसीडी के जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो सीसीडी के एहलकार बन जाते हैं और लोगों से पैसे छीनते हैं और उन्हें अगवा भी करते हैं। कई ऐसी भी काली भेड़े हैं जो सीसीडी में रहते हुए भी इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं। आज ही एक वाकया रिपोर्ट होता है कि एक शहरी से दो जो पुलिस वाले हैं सीसीडी के बनकर उससे पैसे छीनते हैं। इस सारे मामलात के पीछे के मुहरकात हैं क्या? मेरे साथ बैठे हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब, इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। सर, आपने इंट्रो तो सुन लिया कि लोग जो हैं वो सीसीडी के खौफ से तौबा तायब हो गए हैं। कुछ मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुके हैं, कुछ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, कुछ जो है वो मस्जिदों में जाके कुरान पाक पर हलफ दे रहे हैं। तो ये जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो सीसीडी का प्रेशर डाल के जो माड़े मोटे जराइम पेशा होते हैं उनसे पैसे भी ले लेते हैं। तो ये सेल जफर चट्टा साहब या आईजी पंजाब साहब जो है इन पर कंट्रोल क्यों नहीं करते, या इन्हें जो है एक आध बंदों को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि दूसरे को जो लोग हैं उन्हें सबक मिल सके। राजी भाई, बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने बात की है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जराइम पेशा अनासर के लिए सीसीडी एक खौफ की अलामत है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी महकमे में छुपी काली भेड़ों के लिए अभी तक खौफ की अलामत नहीं बन सका। और ये पे दर पे ये वाकयात सामने आ रहे हैं कि जिसमें पुलिस एहलकार सीसीडी का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लोगों को डराते धमकाते हैं क्योंकि सीसीडी का खौफ ही बहुत हो गया हुआ है। सीसीडी का नाम ही काफी है जी। और इसके अलावा सिर्फ सीसीडी का नाम इस्तेमाल नहीं करते, कई सीसीडी के जो कई अभी हाल ही में आपको पता है सीसीडी जो सिटी है कोतवाली के एक इंस्पेक्टर भी अगवा बराए तवान के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। अब भी जो वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा वो वाकया बता दूं, उसके बाद मैं आपको दीगर मुहर्रकात भी बताता हूँ इन काली भेड़ों के हवाले से जो महकमा पुलिस में अभी तक मौजूद है। इनमें दो मुलाजम थे और दोनों का तल्लक ही ना किसी थाने से था ना सीसीडी से था। अच्छा। उनमें एक मुलाजम यासर फ्लाइंग स्क्वाड का कांस्टेबल था और एक वकार था जो एसपीयू में तैनात था। ये दोनों बावर्दी थे और इन्होंने नवाब टाउन के इलाके में एक नौजवान मसूदुल हक जो कनाल बैंक का रहायशी है, ठोकर न्याज बेग का रहने वाला है, उसको रोकते हैं, उसको एक वीराने में ले जाते हैं, उसे डराते धमकाते हैं और उसको बताते हैं हम सीसीडी के हैं और तुझे हम एक मुबैना मुकाबले में मार देंगे और उस पर प्रेशर बिल्टअप करते हैं कि तेरे पे हम कोई बुनियाद डाल देंगे, एक खौफ की तरफ उसको ले गए। पाशा साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो शहरी पकड़ा गया, क्या इसकी कोई सीआरओ थी जो वो खौफजदा हो नहीं, गया? कोई बात नहीं थी, लेकिन ये एहलकारों के पास जो पुलिस के पास एक टैक्ट होता है खौफजदा करने का, उसे एक एटीएम पे फिर ले जाया जाता है, वहाँ पे उसके एटीएम से 95,000 रुपये निकलवाते हैं। फिर उसके मोबाइल पे जो ऐप होती है बैंक की, उस ऐप के ज़रिए ये अपने एक अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। उसके बाद ये मसूदुल हक फिर थाना नवाब टाउन जाके दरख्वास्त देता है और वहाँ पर फिर एक मुकदमा दर्ज हो गया और ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि इन दोनों करप्ट एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छा, ये कोई पहला वाकया नहीं है और ये चीज़ देखने में आई है कि जूं जूं अगर आप सख्ती जब करते हैं और कानूनी मामलात पर अमल दरामद के लिए आप एक डंडा उठा लेते हैं तो तू रिश्वत का रेट भी बढ़ जाता है।
اب جب کہ پولیس کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس وقت ہر طرف سی سی ڈی کا خوف ہے، تو بآسانی سی سی ڈی کا نام استعمال کر کے وہ اپنی یہ جو کالی بھیڑیں ہیں دہاڑی موم لگا شروع کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، ایک دور تھا کہ جس وقت کوئی ملزم پکڑا جاتا تھا تو پولیس پیسے لیتی تھی چھتر نہ مارنے کے، جسے پنجابی زبان میں پولیس کی چھتر کہتے ہیں یا لتر کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی نجائز مقدمہ نہیں ڈالا جائے گا، لوگ اس قسم کے معاملات میں بھی پیسے پولیس کو دیتے تھے، یا بغیر مقدمے کے وہ پولیس کی حراست سے رہائی پا لیں۔ اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جب گرفتار لوگوں کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی تیرا تو پولیس مقابلہ ہی ہونا ہے، تو ایسے کئی معاملات سامنے آئے ہیں کہ جس میں لوگوں کو جان سے مارنے کا ڈراوا دے کے، مبینہ پولیس مقابلے میں پار کرنے کا ڈراوا دے کر ایک اچھی خاصی جو رقم ہے وہ بٹوری جا رہی ہے۔ اور اب سیدھا سیدھا ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پتہ ہے ہر بندے کو کہ جس تیزی کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے، پہلے ڈاکوؤں کا، قاتلوں کا، شوٹرز کا جو جرائم پیش نظر تھے، گینگز تھے، اور بڑے بڑے گینگز کا خاتمہ بھی ہوا، اسی طرح اب آپ کو پتہ ہے آج کل منشیات فروشوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں بلا تفریق ایک ایسا ایکشن کیا جا رہا ہے کہ اس میں چاہے چھوٹا منشیات فروش ہے یا بڑا منشیات فروش ہے، انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود منشیات فروشی کا جو دھندا بند نہیں ہو رہا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو منشیات سپوز اس کی قیمت 100 روپے ہے، وہ اس وقت 1000 روپے میں مل رہی، یعنی کہ ریٹ بڑھ گیا۔ لیکن ابھی تک بھی وہ منشیات فروش جو مہنگے داموں منشیات بیچتے ہیں وہ سی سی ڈی کا خوف نہیں لے رہے، لیکن یقیناً یہ معاملات سی سی ڈی کے نوٹس میں بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی قابو جلدی آ ہی جائیں گے۔ بٹ یہ جو ایک عمل شروع ہو گیا ہے کہ سی سی ڈی کا نام استعمال کر کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، ان لوگوں سے دہاڑی لگا لینا، تو آپ نے بڑی اچھی سٹارٹ میں یہ بات کی، میں پھر کہوں گا کہ سی سی ڈی ان لوگوں کے لیے خوف کی علامت کیوں نہیں بن رہی؟ تو میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی ایسے کرپٹ عناصر کے لیے، ایسی کالی بھیڑوں کے لیے جو محکمہ پولیس میں موجود ہیں، ان کے لیے خوف کی علامت تب بھی بنے گا کہ جب ان میں سے کسی کو کوئی ساتھی چھڑانے آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ یہ ایسا کوئی ایکشن کیے بغیر اب یہ لوگ اپنی چالیں درست نہیں کریں گے، اپنے قبلے کو درست نہیں کریں گے، اپنے رویہ جات کو درست نہیں کریں گے، اور دن بدن ان وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سی سی ڈی کا جو غلط نام استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے جب تک کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا دوسروں کے لیے مثال نہیں بنے گے، اور اگر یہ عبرت کا نشانہ نہیں بنیں گے تو یہ وارداتیں ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں پر پاشا صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ واقعات ہیں جو لوگ ہمت کر کے اور وہ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں، تو ان کی اپلیکیشن پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ جن کی سی آر او وغیرہ ہوتی ہے، وہ لوگ تو بیچارے تھانے بھی نہیں جا سکتے کہ یار ہمیں الٹا ہی نہ پکڑ لیں۔ اچھا، اس میں ایک تو ایلیمنٹ یہ بھی ہے جو آپ نے بات کی، دوسرا ایلیمنٹ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ تاڑ کے رکھتے ہیں کہ بیرون شہر سے کون آئے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو چند گھنٹوں کے لیے سپوز اپنے کسی کام کے سلسلے میں لاہور آتے ہیں، کاروبار کی خرید و فروخت کے لیے، وہ یہ انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں روک لیتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ دوسرے شہر سے آئے ہوتے ہیں، وہ کاروائی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں، ہم اپنا نقصان کیوں کریں کہ ہم یہاں کے افسران کو اپلیکیشنز دیں پھر اس پہ کاروائی کرائیں۔ ایون کہ یہ جو ابھی یاسر اور وقار ٹائپ جو کرپٹ اہلکار ہیں، ان جیسے جو اہلکار ہیں جو موٹر سائیکلوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، یہ گاڑی کے کالے شیشوں پہ بھی گاڑیاں روک کے ان کو ہراساں کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے چھوٹے موٹے کام ہیں جن پہ یہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ تو یہ ایک جہاں اتنی پالیسیاں بنائی گئی ہیں ان پر امپلیمنٹ بھی ہوا ہے، اور ایک ٹاسک لے کر حکومت پنجاب بھی چل رہی ہے کہ کرائم کو جو جڑ سے ختم کرنا ہے، تو وہاں اس ٹاسک پر بھی اب عمل درآمد کریں، کرپشن کا خاتمہ کریں، محکمہ پولیس سے کالی بھیڑوں کا صفایا کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کالی بھیڑوں کو نشان عبرت بنائیں تاکہ جو لوگ لٹ رہے ہیں ان کے ہاتھوں، اب یہ آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آپ جرائم پیشہ عناصر کو تو ان کے جام تک پہنچا رہے ہیں، خطرناک ڈاکوؤں کو پہنچا رہے ہیں، تو پھر یہ جو وردی میں چھپے ڈاکو ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کی جرت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اب صرف اگر مقدمہ کے اندراج تک کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی
पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं जिन्होंने सीसीडी का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन वो सीसीडी के एहलकार थे ही नहीं। तो अब अभी तक किसी को चूंकि निशाने इबरत नहीं बनाया गया, सो सीसीडी का अभी तक इन महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के लिए कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। मुकदमात की बात की जाए तो लोगों पर भी 77 ईयर्स हो गए हैं कि लोगों पर भी मुकदमात हो रहे थे पर लोग बाज नहीं आ रहे थे, शूटर हायर कर रहे थे, मंशियात फरोशी कर रहे थे, मुकदमे में अंदर जाते थे, बाहर आ जाते थे। तो इसी तरह ये पुलिस वाले जो हैं, जो काली भेड़े हैं, ये भी इसी तरह ही इन्हें पता है कि मुकदमा होगा, हाँ। हम जो है कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाएंगे, उसे प्रेशराइज कर लेंगे, या हमारे जो आला अफसरान हैं उनको तरलामिंत कर लेंगे। तो ये इसी तरह जो सिलसिला ये चल रहा है, तो इसका जो स्टेट वे है वो क्या होना चाहिए? देखें, अगर इन मुकदमात के खौफ से जराइम की शरह कम होती हाँ, तो फिर जो सीसीडी ने एक लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया हुआ है, फिर वो ना इख्तियार वो करना ना पड़ा। करता, सही बात है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि जिसपे सीसीडी को खासा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है, बिल्कुल लेकिन सीसीडी जो है उसने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी जारी हैं। रखी है। ठीक है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब मुकदमात के अंदराज के बावजूद ख़तरनाक मुल्ज़मान ज़मानत हासिल कर लेते हैं, चूँकि कई मुकदमात की आप समझते हैं कि मुनासिब पैरवी ही नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं, शहादत नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं होती, शनाख्त परेड नहीं हो पाती। नहीं हो तो इन पाती। सारी चीज़ों का जो एक फ़ायदा है वो मुल्ज़म को मिलता है, शक की और फिर वो बुनियादों से ज़मानत हो छूट जाती है। बिल्कुल अच्छा, जब ज़मानत होती है तो वो बाहर आके फिर उसी जराइम पेशा ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं अपनी, बिल्कुल। बल्कि ज़्यादा जिद्दत के साथ कर देते हैं, टेक्निकल ज़्यादा टेक्निक के ताकत साथ। के साथ कर लेते हैं हाँ, कि जेलों में बैठ के उनके नेटवर्क मज़ीद मजबूत हो जाते हाँ। हैं, उनके साथी ज़्यादा उनके साथ मिल जाते हैं। जुड़ जाते तो यही वजह थी कि सीसीडी का एक जो एक पॉलिसी बनाई गई, एक लाइन ऑफ एक्शन बनाया गया, वो सबके सामने है। ठीक है, उसमें तराजात भी बहुत उठ रहे हैं, उसमें यहाँ तक कि अब मुतअद्दिद लोगों ने अदालतों के साथ भी रुजू कर दी है। दूसरी जानब इसी तरह अब ये महकमे के जो ये करप्ट अनासर हैं, इनको हौसला कहाँ से मिलता है कि इन्हें करप्शन पे या इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल पर अगर मुअत्तल किया जाता है या नौकरी से निकाला जाता है, तो एक मुख्तसर अरसे के बाद दोबारा ये नौकरियों पे ना सिर्फ बहाल होते हैं बल्कि मर्जी की पोस्टिंग भी हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर ये दोबारा से अपनी वो करप्शन की वारदातें शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए भी एक जामिया, एक ठोस और एक सख्त पॉलिसी इख्तियार करना होगी, इनके साथ कुछ सख्त रवैया इख्तियार करना होगा, ताकि ये लोग भी अपने इख्तियारात की हदूद से बाहर निकलते हुए 10 बार सोचें। बिल्कुल सही। ये किसी को नाजायज़ तंग करने से पहले सोचें। बिल्कुल। ये इस तरह लोगों को लूटने, वर्दी में लोगों को लूटने से एहतियात करें, ये डरें कि अगर हमने ये जुर्म किया तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। बेहद शुक्रिया पाशा साहब, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खुर्रम पाशा साहब ने एक एक बात आपको खोल कर बताई और रिक्वेस्ट की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से और सीसीडी के हेड सेल ज़फर जट्टा साहब जो कि एडिशनल आईजी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि इन काली भेड़ों का सफाया किया जाए और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि आपके जो नाम है उनकी साख को नुकसान ना पहुंचे। और लोग क्योंकि जब भी नाम लेते हैं तो फिर यही कहते हैं कि जी सीसीडी के करप्ट लोग निकल आए या पंजाब पुलिस के जो हैं वो करप्ट लोग निकल आए। तो नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? आप इस तरह के प्रोग्रामों को कैसे देखते हैं? उनके लिए क्या लिखना चाहते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।